हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जब से मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस डाल रही हूँ तब से मुझे एक चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है। वो ये है कि मैम आप प्लीज़ बताइए कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, प्रीलिम्स एंड मेंस का एक टाइम टेबल फ्रेम करके दे दीजिए। मैं आज आपको वही उसी से रिलेटेड एक रफ आइडिया देने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी का भी टाइम टेबल हो, वो मेरा हो या आपके किसी फ्रेंड का हो या किसी आपके आइडल का हो जिसको आप फॉलो कर रहे हो, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। क्योंकि देखिए, उनकी कैपेसिटी, उनका आईक्यू आपसे अलग है। हो सकता है कि उनको जो चीज़ें समझने के लिए 10 मिनट लग रही हो, आपको आधा घंटा लग रहा हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। उनका स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स अलग हैं, आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स अलग हैं। तो एक आपको कोई भी बेसिक सा फ्रेम ही दे सकता है टाइम टेबल का। अपने अकॉर्डिंग, अपने वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग आपको उसको एडजस्ट करना रहता है। कैसे एडजस्ट करना है मैं आपको बता देती हूँ। तो ये एक बेसिक सा प्रीलिम्स एंड मेंस का टू डू लिस्ट है, बिगिनर्स के लिए है ये। अगर आप एक रिपीटर हो तो थोड़ा वेट करिए, मैं बहुत जल्द रिपीटर्स की भी टू डू लिस्ट अपलोड करने वाली हूँ। तो मैं वही बताने वाली हूँ आज, एंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना टाइम वो बताने वाली हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो छोटा सा कमेंट करना है आपको कि वीडियो हेल्पफुल लगी। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियोस लाने के लिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हाय, आई एम श्रिया। मैं अपने चैनल पर बैंकिंग से रिलेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोस अपलोड करती हूँ। मैं ऑलरेडी एक रेप्यूटेड पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्क कर रही हूँ। एंड अगर आपको मेरे स्कोर कार्ड्स देखने हैं, जो भी मैंने एग्ज़ाम्स निकाले हैं उसके, मैं जिनमें सिलेक्टेड थी, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो बिना कुछ लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुबह उठते ही आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको शुरू में ही करना है, क्योंकि आप जब सुबह उठते हो तब आपका माइंड जो है वो काफ़ी फ्रेश रहता है, जल्दी चीज़ों को ग्रास्प करता है। तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि आप एक अभी बिगिनर हो एंड आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। प्रीलिम्स पे ध्यान देना है, मेंस पे ध्यान देना है। इसलिए मैं अभी बोलूँगी 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए डेली। अभी आप 2 से 3 घंटा मत दीजिए। प्रीलिम्स के बाद मेंस के पहले वाला जो टाइम रहता है तब आप थोड़ा ज़्यादा टाइम अलॉट कर सकते हो। करंट अफेयर्स की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप ज़रूर से जाकर देखना। उसमें मैंने सारे अच्छे खासे सोर्सेस, कैसे पढ़ना है कि आपको अच्छे से याद रहे, मैंने बताया है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी करंट अफेयर्स के लिए, बहुत ही अच्छा सोर्स है आपका स्मार्ट कीड़ा। उसका जो मॉक ड्रिल आता है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी, उसके क्विजेस ज़रूर देना आप, क्योंकि उसके क्विजेस जो है बहुत अच्छे हैं। आप उसको री अटेम्प्ट भी कर सकते हो पढ़ के दोबारा, अगर आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है तो। एंड उनके मॉक्स टॉपिक टेस्ट भी काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। खास करके उनके जो टॉपिक टेस्ट है एंड करंट अफेयर्स का जो मॉक ड्रिल है, दोनों बहुत ही अच्छा है। एंड अगर आप पहले से भी प्लान करे थे बाय करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। उनके आई गेस वेबसाइट पे ऑफर चल रही है, अभी 3 दिन के लिए है। तो ये 3 दिन ही ये ऑफर रहेगी, तो 25% ऑफ मिल जाएगा आपको डायरेक्टली। तो आप जाकर अभी ले सकते हो। जो भी आप प्लान कर रहे हो सब कुछ मैंने डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अब करंट अफेयर्स के बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश करना है। देखिए, जो मैं टाइम टेबल फॉलो करती थी एंड मुझे लगा मेरे लिए बेस्ट वर्क किया है, मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। मैं भी पहले करंट अफेयर्स करती थी, देन मैं इंग्लिश करती थी। तो अभी आपको क्योंकि प्रीलिम्स पे भी ध्यान देना है तो मैं आपको बोलूँगी कि डेली 2 प्री लेवल की आरसी आपको सॉल्व करनी है। एक बात ध्यान रहे कि मेंस की तैयारी आपको तभी चालू करनी है जब आपका एटलीस्ट 90% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो गया हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि जब आपका 2 महीने बाद से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रीलिम्स में आपका परसेंटाइल भी अभी ऑन एन एवरेज 85% एंड अबव आना चाहिए। अगर अभी आप यहाँ पर रीच नहीं कर पाए हो तो प्लीज़ पहले प्रीलिम्स पे मेहनत करो, यहाँ तक पहुँचो, उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये करते करते जैसे मान लीजिए 85 भी आ रहा है तो आप डेली 2 से 3 घंटा भी मेंस के लिए देते हो तो वो अभी के लिए सफिशिएंट होगा। तो डेली प्री लेवल की आरसी आपको सॉल्व करनी है। खास करके अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, जैसे मेरी इंग्लिश थोड़ी एवरेज थी, पर एक टाइम था जब मेरा इंग्लिश में स्कोर कम हो गया था, तो मैं आरसी सॉल्व करने लगी थी डेली 1 से 2।
तो प्रीलिम्स लेवल का आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आपको लगेगा मॉक्स में आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो। डायरेक्टली आप फिर मॉक्स के थ्रू ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं जो आपको बोल रही थी ना कि बैलेंस करना है, वो ऐसे ही है। जैसे ही आपका टॉपिक अच्छा खासा स्ट्रांग हो रहा है, अच्छा आप स्कोर कर रहे हो एंड आप कॉन्फिडेंट हो, तब आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा कम टाइम देके वीकर टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है वीकर टॉपिक्स को करेक्ट करने का, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश की चेकलिस्ट आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपको निमिषा मैम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपने 2-3 दिन चेकलिस्ट सॉल्व की, बट आज आपको लग रहा है कि नहीं मुझे क्विजेस देने हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम भी वहाँ पे ऐड अप हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, सारे टॉपिक्स जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, ऐसे जो भी सारे टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश में, उसके 2-2 सेट लगाना। एक सेट में आपके 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिस दिन आप चेकलिस्ट नहीं कर रहे उस दिन की बात है, क्विजेस के 2-2 सेट आप दे सकते हो। या फिर आप इसके बदले क्या कर सकते हो, आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो। तो आपको ऐसे ये मैं 3 सोर्स है जिसको आप ऑल्टरनेट करके यूज कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक हफ्ता आपने चेकलिस्ट सॉल्व कर लिया, दूसरे हफ्ते आपने क्विजेस कर लिए, या 2-2 3-3 दिन भी डिवाइड करके कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इनमें से कोई 2 सॉल्व करना है, तो कोई 2 भी यूज कर सकते हो। वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, आपका परफॉर्मेंस किससे अच्छा हो रहा है उसके ऊपर है। डेली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश में है, आपको 2 एडिटोरियल सॉल्व करना ही करना है। एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको स्किप मत करना। मैं सारी वीडियोस में बोलती हूँ, एंड इंग्लिश की भी बहुत अच्छी वीडियोस मैंने बनाई हुई है। एक एडिटोरियल कैसे रीड करना है उस पर भी है, एंड इंग्लिश की डिटेल स्ट्रैटेजी भी है। अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ जाकर ज़रूर देखना। इसके बाद बहुत सारे लोग होंगे आप में से जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होंगे, या फिर जिनकी इंग्लिश जो है वो बिलो एवरेज है। तो डरने की कोई बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, वीडियो लेक्चर ऐड कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में डेली। तो जैसे मान लीजिए आज आपने वीडियो लेक्चर देखा, वीडियो लेक्चर 2 टीचर्स मैं बताऊंगी, एक तरुण सर करके भी आते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनका भी मैंने नाम काफ़ी अपने सेक्शन ये कमेंट सेक्शन में सुना था। एंड निमिषा मैम है, तो निमिषा मैम की जो है परफेक्शन क्लास आती है, उसका वो वीडियो लेक्चर्स उनका आप फॉलो कर सकते हो। डेली 1 घंटा यहाँ पर आप दे सकते हो। 1 घंटा आप यहाँ देखकर मान लीजिए आपने उनकी चेकलिस्ट सॉल्व कर ली, एंड 1 घंटा आपने लेक्चर देखा, तो फिर आप क्विजेस एक सेट आप सॉल्व कर सकते हो। तो वो टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे आपको आता जाएगा। इसके बाद आपको क्या करनी है कि अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर रहे हो, प्रीलिम्स में आप कॉन्फिडेंट हो, एंड आपको मेंस की तैयारी को भी थोड़ा इंक्लूड करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करिए मेंस लेवल आरसी, डेली 2 सॉल्व करिए। शुरू में 1 सॉल्व करना, धीरे धीरे इस नंबर को इंक्रीज करके आप 2 कर सकते हो। इसके बाद अब बात करते हैं क्वांट्स एंड रीजनिंग के प्रीलिम्स की। तो सारे टॉपिक्स के आपको 2-2 सेट ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं। आप कहीं से भी दे सकते हो जहां से आपको अच्छा लगता है। बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है जहां पर आपको क्विजेस मिल जाएंगे। तो 2 सेट आपको लगाने हैं। जैसे रीजनिंग की बात करूं, पजल्स के 2 सेट लगाने हैं आपको, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 सेट लगाने हैं, ब्लड रिलेशन के 2-2 सेट लगाने हैं। ऐसे कर करके आप कर सकते हो। अब कुछ 1-2 टॉपिक है, जैसे मान लो अल्फ़ाबेट टेस्ट या फिर ऑर्डर रैंकिंग। तो क्या था मेरा शुरू में जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट में थोड़ा टाइम बहुत लगता था, जब मैं एकदम स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रही थी। तब मैंने क्या किया था कि इसकी प्रिपरेशन थोड़ी मैंने ज़्यादा करके 3 सेट ऑफ क्विजेज में लगाती थी। एंड जब मेरा वक्त के साथ साथ इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मेरे को इसको बिल्कुल अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं इसको सीधे सीधे स्किप कर देती थी। तो ऐसे भी आपके कुछ 2-3 टॉपिक्स होंगे जिसमें आप इजीली, जैसे मिसलेनियस अल्फ़ाबेट टेस्ट करके भी एक आता है, अल्फ़ा न्यूमरिक भी आता है, उसमें कई बार बहुत ईजी होता है, हम एक बार में सॉल्व कर लेते हैं। तो उन क्विजेस को आप स्किप कर सकते हो। उसके बदले आप क्या कर सकते हो, पजल्स एंड सिटिंग की 3-3 क्विजेस आप लगा सकते हो। वो टाइम आप यहाँ दे सकते हो। क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो आप क्या कर सकते हो, 2 सेट क्विजेस के लगा सकते हो सारे टॉपिक्स के, स्पीड मैथ्स, डीआई, एरिथमेटिक, ऐसे करके। या फिर आप चेकलिस्ट सॉल्व कर सकते हो। एक चेकलिस्ट जो है पीडीएफ, वो एक मॉक की तरह ही है विदाउट टाइमर आपका। तो आप चेकलिस्ट को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग एंड क्वांट्स का अलग अलग भी दे सकते हो। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के मॉक की। तो जिस दिन आप मॉक दे रहे हो उस दिन आप क्या करना, एक सेट आप क्विजेस के लगा सकते हो प्रीलिम्स के। अगर मान लीजिए
आपका 90 परसेंटाइल एंड 95 परसेंटाइल अबव आ रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट हो आपकी प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो आप डायरेक्टली मॉक के ऊपर जा सकते हो। मॉक के बाद ऐसे कुछ प्रीलिम्स में टॉपिक्स होंगे जिसमें जैसे मान लो एरिथमेटिक है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत लग रहा है तो अरिथमेटिक की क्विजेस लगा सकते हो। उसके बाद आप सीधे मेंस की प्रिपरेशन के लिए आप मूव कर सकते हो। अब बात करते हैं मेंस की। तो सबसे पहले क्वांट्स मेंस डेली आपको स्टार्ट करना है बाय इनकॉर्पोरेटिंग हाई लेवल डीआई। दो आपको डेली सॉल्व करने ही करने हैं, भले आप उसको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू बनाओ या फिर आप उसको कोई पीडीएफ के थ्रू बनाओ या फिर आप कोई सेक्शनल टेस्ट को सबमिट कर लिया आपने, वहां से आप बनाओ, कहीं से भी बनाओ, पर डेली आपको एटलीस्ट 2 हाई लेवल डीआई बनानी है। सारे टाइप की अरिथमेटिक डीआई, केसलेट्स हो गए आपके, लॉजिकल डीआई हो गया। बट क्वांट्स मेंस के लिए अगर आप शुरुआत कर रहे हो अभी मेंस की, तो मैं बोलूँगी बेस्ट सोर्स है आपका वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स आप कहाँ देख सकते हो? हर्षल सर का जो है यूट्यूब चैनल है वहाँ देख सकते हो। इसके अलावा आशीष अरोरा सर है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी वीडियो को आप प्रीफर कर सकते हो। उनके यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस मिल जाएगी, तो डेली उनकी वीडियो से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद है रीजनिंग मेंस। रीजनिंग मेंस के लिए भी आपको हाई लेवल पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट एटलीस्ट 2 सॉल्व करने हैं। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी आपको इसमें प्रैक्टिस करना है। अब बात यह है कि मेंस में रीजनिंग के जो अलग टॉपिक्स है वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू क्वांट्स। क्वांट्स में क्या आता है, आपका डीआई रहता है, उसका हाई लेवल रहता है। अलग से आपका आता है डाटा सफिशिएंसी, एडवांस क्वाड्रेटिक, बाकी वही रहता है अरिथमेटिक, थोड़े बहुत स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस। तो आप रीजनिंग मेंस के सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, जैसे कि है आपका मशीन इनपुट आउटपुट, उसके बाद है कोडिंग, एडवांस कोडिंग जिसमें आपका मैजिक बॉक्स ट्रिक रखता है। ये सब क्या आपको सीखना पड़ेगा पहले, इसके ऊपर भी आपको हाथ बिठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है मेंस में आप जो है एक ही पजल सॉल्व कर पाते हो, बाकी जो आपकी जान बचाएगा वो क्या है, वो है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस को भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद है एक और चीज़, मिसलेनियस टॉपिक्स के वीडियोस आप देख लेना, उसके बाद आपको वीडियोस देखना टोटली बंद करना है एंड आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में वीडियोस के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो प्रीलिम्स मॉक्स आप एक डेली दे सकते हो, क्योंकि अब टाइम कम है एंड आपको प्रीलिम्स के ऊपर भी ध्यान देना है, तो डेली एक मॉक दीजिए प्रीलिम्स का। मेंस का मॉक आप मई के मंथ में आप 3 दे सकते हो। अगर आपका 95 परसेंटाइल अबव आता है मान लीजिए, तो आप वो भी एवरेज में, एंड आप पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हो कि आपका निकल जाएगा। और ऐसा नहीं कि एक ही मॉक टेस्ट, जैसे सारे वेबसाइट्स के मॉक टेस्ट में आपका अच्छा परसेंटाइल आ रहा है, तो आप मेंस में जो मॉक है वो 4 से 5 भी दे सकते हो मई के मंथ में। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि बैलेंस कैसे करना है आपका टाइम। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम एक बिगिनर होते हैं, शुरू में मैं भी बहुत बड़ा बड़ा टाइम टेबल बना लेती थी, उसको मैं फॉलो नहीं कर पाती थी। तो धीरे 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 मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना कि करंट अफेयर्स आपको तो डेली पढ़ना ही है। इंग्लिश, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी इंग्लिश में वीक होंगे, तो उनको ये जो है स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, तो इंग्लिश में भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसके बाद है क्वांट्स एंड रीजनिंग प्रीलिम्स। प्रीलिम्स क्या है, जब तक हाथ नहीं बैठेगा उसके ऊपर आप मेंस पे मूव नहीं कर सकते, तो आप कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ये मेंस वाली जगह पे आपको इसको छोड़ना नहीं है। इसके ऊपर आप जब सेटिस्फैक्टरली पूरा अच्छे से टाइम दे देते हो, उसके बाद आप क्या करना कि जैसे मान लीजिए आज आपने क्वांट्स मेंस पे प्रैक्टिस की, बट रात हो गई है एंड अब आप मेंटली भी थक गए हो एंड आपका टाइम टेबल पूरा नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, पैनिक नहीं करना, डिमोटिवेट मत होना। आप क्या करना, रीजनिंग मेंस जो है ये सारा प्रीलिम्स का आप करने के बाद रीजनिंग मेंस को कर लेना। मतलब एक दिन आपने क्वांट्स मेंस की प्रैक्टिस कर ली, एक दिन आपने रीजनिंग मेंस की प्रैक्टिस कर ली, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम आएगा, देखना आप जून जुलाई के अराउंड, आप अगर आप ये चीज़ रिलीजियसली फॉलो करते हो, एक टाइम आएगा जब आपका परसेंटाइल भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी स्पीड जो है वो भी पीक पे रहेगी एंड आपको खुद लगेगा कि अब मुझे मेंस की प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना है। मेंस के क्वेश्चंस भी देखना आप धीरे धीरे बनने लगेंगे, क्योंकि डेली आप धीरे धीरे प्रोग्रेस तो कर रहे हो ना, भले 2-2 से चालू कर रहे हो, पर धीरे धीरे देखना वो भी आपको जल्दी समझ में आने लगेगा, थोड़ा जल्दी सॉल्व होने लगेगा, अपने आप आपके पास टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा एंड आप मीन्स की तरफ ज़्यादा अपना टाइम दे पाओगे।
तो आई होप मैं जो कन्वे करना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू कन्वे हो गया है एंड आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।